चलो कुछ टॉपिक हमारा रिकॉर्ड करना रह गया था, बट क्रेडिटर से हम देखते हैं। क्रेडिटर क्या है? दो तरह के क्रेडिटर होते हैं, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर आर दोस फ्रॉम whom वी हैव परचेज द गुड्स ऑन क्रेडिट। जिसके पास से आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, जिसको आपको पेमेंट करना है, दे आर नॉन एज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर। एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर किसे कहेंगे? तो दे आर दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने आपको लोन प्रोवाइड किया है, उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। बराबर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी के लिए डिबेंचर होल्डर्स आर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर। कंपनी में लॉन्ग टर्म क्रेडिटर कौन है? जिससे पास से कंपनी ने लोन लिया है। फॉर एग्जाम्पल डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर क्या है? कंपनी को अगर पैसे लोन के तौर पे चाहिए, बट कंपनी ने बैंक की जगह अगर पब्लिक के पास से लोन लिया है, तो दे आर कॉल्ड डिबेंचर। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिटर हुए। तो ये लोग लोन देने से पहले क्या चेक करेंगे? कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्रेडिटर क्या चेक करेंगे? कि वेदर बिजनेस और हैज इनफ कैश और लिक्विड एसेट टू पे द क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल अभी किसी ने क्रेडिटर को गुड्स दे दिया, सपोज क्रेडिटर के पास से गुड्स परचेज किया, बट उसके पास पैसे ही नहीं है, तो वो टाइमली पेमेंट ही नहीं कर पाएगा। तो इन नेक्स्ट टाइम आफ्टर सीइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, क्रेडिटर विल नॉट प्रोवाइड क्रेडिट टू द बिजनेस। क्लियर? उसके बाद एम्प्लॉइज। नाउ एम्प्लॉय क्या बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे? जस्ट थिंक अबाउट एन एग्जांपल। वी हैव टू कंपनीज, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड. Now A Limited is earning handsome amount of profit and A Limited is continuously growing. Now the workers of A Limited can ask the company to pay a salary increment or give a bonus on Diwali. Yes or no? Yes, because कंपनी अच्छा अर्न कर रही है, तो वर्कर डिमांड करेंगे ना कि हाँ भाई हमें ज्यादा प्रॉफिट दो, प्रॉफिट में से शेयर दो, बोनस दो, सैलरी दो, इंक्रीमेंट दो। अब बी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसका प्रॉफिट धीरे धीरे रिड्यूस होके अब लॉस में आ गया है, कंपनी की अर्निंग भी धीरे धीरे डाउन हो रही है। तो इनके वर्कर की डिमांड क्या होगी? दे आर जस्ट डिमांडिंग देयर सैलरी एट प्रॉपर टाइम। वो बोलेंगे कि भैया हमको सैलरी दे दो प्रॉपर टाइम पे, हमें कोई बोनस नहीं चाहिए, कोई एडिशनल बेनिफिट या सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, बिकॉज वो लोग देख सकते हैं कि कंपनी की कंडीशन क्या है। So from accounts of the company, the employee of the company acquired the information about their salary, improvement, bonus, and job safety. Generally, profit and loss account is important for employees. They present their demand before management on the basis of profit. If the economic condition of the business enterprise is sound, they can एस्टिमेट द सिक्योरिटी स्टेटस ऑफ देयर सर्विस। मीन्स अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो उनको क्या लगेगा, भाई कंपनी चल रही है तो हमारी भी जॉब सिक्योर रहेगी। बराबर। और वो सोचेंगे कि कंपनी के साथ साथ हमारा भी डेवलपमेंट होगा। बराबर। तो एम्प्लॉय अपनी जॉब सिक्योरिटी के लिए एंड अपनी डिमांड रखने के लिए क्या चेक करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ टैक्स अथॉरिटीज। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, अपनी नोटबुक में लिख के रखना, व्हाट इज टैक्स? Answer the question. What is tax? So we can say that tax is the price which we pay to live in civilized society. अगर सोसाइटी में आपको अच्छी तरह से रहना है, अच्छी तरह से रहना मीन्स सोसाइटी के अंदर, मीन्स कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो ये सब आपको कब मिलेगा?
जब गवर्नमेंट इसके लिए स्पेंडिंग करेगी तो गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो लोग अर्न कर रहे हैं वो अपना टैक्स देके गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे, तो ये टैक्स है। तो टैक्स अथॉरिटी दैट इज अ गवर्नमेंट, उनको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट क्यों है? बिकॉज आफ्टर सीइंग द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट कैन एस्टिमेट अबाउट द जीएसटी लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी, वेल्थ टैक्स लायबिलिटी, मीन्स उनको कितना इनकम टैक्स मिलेगा, कितना जीएसटी मिलेगा, कितना कस्टम मिलेगा, उसका एजप्शन कहाँ से होगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। So different type of taxes collected by the government in the country, keeping mind in the business income, activity of the business and other factors. To collect these taxes in the budget of every year, government make the provision. And on the basis of this provision, taxes are paid by the business enterprise. Tax payment liability is determined from the accounts. Account prepared and taxes paid, whether are prepaid or paid as pre-budget provision. अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? प्रीपेड और पेड। प्रीपेड और पेड में क्या डिफरेंस है? तो इसके लिए आपको अभी नहीं पढ़ना, बट एक वर्ड याद रखना, दैट इज एडवांस टैक्स। भले आपकी इनकम साल के एंड में पता चलेगी, आपका प्रॉफिट आपको साल खत्म होने के बाद पता चलेगा, बट एज पर द लॉ यू नीड टू पे द एडवांस टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों इंटरेस्टेड है? टू नो द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ द टैक्स ऑफ द कंट्री। क्लियर? अब बारी आई नेक्स्ट किसकी? कस्टमर की। जेठालाल क्या कहता है? कस्टमर बोलता है ना। अब ये कस्टमर या कस्टमर, वॉट एवर इट इज, तो ये कस्टमर क्यों बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट रखेंगे? तो कस्टमर ऑफ द बिजनेस कैन बी कंसीडर एज द वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द प्रॉफिट क्रिएशन, बिकॉज बिजनेस ऑन किसके पास से करता है? गुड्स किसको बेचता है? कस्टमर को। तो प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा? कस्टमर के पास से। Existing market is not market of seller, but it is the market of buyer, because there is tough competition. Means customer is the king. ऐसा तो हमने सुना है ना कि कस्टमर क्या है? किंग है। वो डिसाइड करता है कि वो किसके पास से गुड्स बाय करेगा। तो यहाँ पे फॉर बायर मीन्स अ कस्टमर, वेरियस एक्ट्स आर प्रिविलिंग एंड दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ देयर राइट्स। कस्टमर को पता है, तो वो लोग जो प्रोडक्ट बाय करते हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन, कंपनी उसमें कितना प्रॉफिट अर्न करती है, ये सब कहाँ से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में से। दे ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस। कस्टमर कैन गेट आइडिया अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द कंपनी। सो अकाउंट्स आर यूजफुल टू कस्टमर ऑल्सो। नेक्स्ट इज फॉरेन एंटरप्रेन्योर्स। आपने ये दो वर्ड सुने होंगे, FPI means foreign portfolio investor and FDI means foreign domestic investor, जो रहते कहाँ पे है? इंडिया के बाहर, बट वो लोग क्या करते हैं? इंडियन बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट कैसे करते हैं? आइदर बाइंग द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ अ इंडियन कंपनी और मेकिंग अ पार्टनरशिप विद द इंडियन कंपनी। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी कंपनीज के नाम दे देता हूँ। सपोज हिंदुस्तान यूनिलीवर is a company of USA. The name of the company is Unilever, but वो इंडिया में बिजनेस करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो उसने इंडिया में बिजनेस करने के लिए क्या किया है? इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली अभी एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट आ रहा है। अब बुलेट ट्रेन के अंदर पैसा कौन डालने वाला है? जापानीज कंपनीज। तो वो लोग क्या हो गए? इन्वेस्टर हो गए। सो बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट
they need assurity that they will earn a money from this investment. ऐसे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा ना, अगर उनको पता चले कि भाई मेरे पैसे डूबने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनिल अंबानी ने बहुत सारी लोन चाइना वालों के पास से ली थी और अनिल अंबानी ने बोल दिया कि मैं तो बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या अब उसको लोन मिलेगी? नहीं मिलेगी। So due to facility of the communication and transport, the world has become a very small. Beside economic restriction are liberalized. कब liberalize हुआ था? 1991 में. Due to liberalization, consequently, foreign enterprise wish to sell their product or service in other countries. Besides, they are interested to undertake amalgamation with the company. नया वर्ड क्या आया? अमालगमेशन, लिख के रखो। अमालगमेशन मीन्स joining of two or more companies. एक एग्जाम्पल, टेलीकॉम सेक्टर में एक इंडियन कंपनी थी, कौन सी? आइडिया। और एक यूके की कंपनी थी, कौन सी? वोडाफोन। और इन दोनों का मर्जर होके अमालगमेशन होके क्या बन गया? वीआई। तो ये दो कंपनियां एक ही बिजनेस में ज्वाइन हो गई, इसे हम अमालगमेशन कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ मर्जर। However, before execution of this kind of decision, they examine the aspect like solvency, ये बिजनेस कितना सॉल्वेंट रहेगा, बिकॉज इनके सामने कौन खड़ा था? जियो एंड एयरटेल। चलो एयरटेल तो पुराना कॉम्पिटिटर था और वो ऑथेंटिकेट बिजनेस करता था, बट जियो की स्ट्रेटेजी क्या थी? फ्री। 1.5 साल तक उसने सब कुछ फ्री दिया। तो एंड बिकॉज ऑफ दैट the profit of these two companies are shrink down, and Jio has a good Modi connection, and because of that he get various benefits, और उस बेनिफिट की वजह से ये दोनों कंपनी लगभग कैसी हो गई है? क्लोज जैसी हो गई है, बराबर। तो solvency, liquidity, profitability. Liquidity means what? A company's ability to pay its liability, उसके पास फंड है कि नहीं है, उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये सब कहाँ से पता चलेगा? फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो फॉरेन एंटरप्रेन्योर बिजनेस में पैसा डालने से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट तो देखेंगे ना। सो आफ्टर हैविंग दिस एनालिसिस दे मेक देयर डिसीजन। So accounts have importance from the viewpoint of foreign entrepreneurs. Is that clear? Yes. चलो, ये जो 4 पॉइंट है वो डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट इज द रेगुलेटरी बॉडी। वो क्यों अकाउंट यूज करेंगे? सो रेगुलेटरी बॉडी का काम क्या है? जो रेगुलेशन है वो परफेक्टली चल रहे कि नहीं, बिजनेस रेगुलेटेड फॉर्म में काम कर रहा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। सो रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो उनके अकाउंट से रेगुलेटरी बॉडी को पता चलेगा कि वेदर दे आर परफॉर्मिंग। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, you have taken a life insurance right now, and after 30 years or 40 years some uncertain event happen, and at that time insurance company say that we are not going to pay the amount because it is an act of God, likewise OMG. Then in that circumstances regulatory body will help इसको इंश्योर्ड पर्सन को टू रिकवर देयर अमाउंट, और उसी की वजह से हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उनका वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो कहां से पता चलेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में। नाउ प्रोफेशनल बॉडीज,
इन अकाउंटिंग एंड लॉ देर आर 3 प्रोफेशनल बॉडीज, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट दैट इज ICAI, दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एंड थर्ड वन इज द कंपनी सेक्रेटरी। तो वो लोग क्या करते हैं, कंपनी या फिर सभी लोग अकाउंट्स के अंदर, कॉस्ट के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को पालन करते हैं कि नहीं, वो चेक करते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस देयर प्रूफ इज बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड पॉइंट नंबर 11, researcher and analyst. Now researcher and analyst, there is one category of user of accounting information, that is researcher and analysis. अभी एक रिसर्चर की बात करते हैं, हिडनबर्ग। उसने क्या किया था, उसने अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर रिसर्च किया था, और दे आर दी शॉर्ट सेलर्स। उन्होंने क्या किया था, उसी कंपनी के बॉन्ड को शॉर्ट किया था, बराबर। ऐसी रिपोर्ट डिक्लेयर की थी कि वो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते, उनके जो अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारे फ्रॉड और वो सब चीज है। इंडिया में भी ऐसे रिसर्चर है, क्रिसिल, सिबिल, ICR है। तो इनको क्या करना पड़ता है, अगर कोई कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर या कुछ इश्यू करती है तो उनको सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, AA सर्टिफिकेट, AAA सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट का जो रेटिंग है वो क्या इंडिकेट करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट में रिस्क फैक्टर कितना है। और लास्ट इज द गवर्नमेंट। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी of government to bring efficient and effective management in the country. The government form policies for the development of the country, and the formation of policies relevant information is required, and this information provide to you by the company. क्लियर। तो कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को ये 12 लोग तो यूज करते हैं। इन एडिशन टू दैट देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक कंपटीटर्स, एंड वो सब लोग ये बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज करके अपनी पॉलिसी डेवलप करते हैं। क्लियर। कल से जो पॉइंट है दैट इज टर्मिनल ऑफ जो ऑफ अकाउंटिंग, एंड इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, याद रखना। हाँ,